धर्म रहित जानी सब दूनी, लेच्छनि भार दुखित मेदिनी। धनी और दू जो नहीं, करी कृपा मन कियो विचार। श्रुति पथ विमुख दुखित संसार। सार वेद विधि उद्धरी, सब अवतार भक्ति विस्तरी। पुनि रस रीति जगत उद्धरी, कहो धर्म अपनो प्रगट। प्रगटे जानी धर्म को नास, जस वरनो हरि वंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो। सारी पृथ्वी वास्तविक धर्म, ये जो पर धर्म है, जो श्रेय धर्म है, इससे विमुख हो गई थी और पृथ्वी इन विमुख लोगों के भार से दुखित हो गई थी। तब मन में विचार किया उस हित तत्व ने और इस पृथ्वी पर लोगों को वेद विमुख, श्रुति का जो मूल पथ है श्रेय भक्ति, उससे विमुख देख करके वेद की सार जो विधि है उसको प्रकट करने के लिए अवतार धारण किया। और वो हित तत्व, वो प्रेम तत्व जो निकुंज में श्यामा श्याम सहचरी वृंद के रूप में खेल रहा है, वही इस धरा पर श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और प्रकट होकर के उन्होंने इस रस रीति का प्रचार किया। जो मिल गया था भजन दूध की तरह इन शास्त्र वेद रूपी नीर में, दूध और पानी यानी कर्म कांड ज्ञान कांड मिल गया था उपासना कांड में, और पता नहीं चल रहा था क्या है। लोग हर क्रिया को भक्ति मानने लगे थे। कोई बलि चढ़ा रहा है तो उसको भी मान रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं। तो जैसे हंस दूध और नीर को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही उस हित तत्व ने हरिवंश रूप में प्रकट होकर के वेदों की जो सार है, उपनिषदों का जो सार है, उस रस भक्ति को, उस प्रेम भक्ति को प्रकट किया। आगे तीसरे दोहे में ध्रुवदास जी अपने मन में पश्चाताप और लज्जा का अनुभव करते हुए कह रहे हैं। एक सोच मन में रहो अरुआवत जिय लाज, अद्भुत मानुष देह धरी कियो न कछुए काज। एक सोच मन में रहो अरुआवत जिय लाज,
अद्भुत मानुष देह धरी, कियो ना कछुवे काज। कह रहे हैं कि इस अद्भुत मानव देह को प्राप्त करके भी हमने अपना कोई कार्य नहीं किया। क्या कार्य नहीं किया? एही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम छाड़िए चतुराई। इस देह को धारण करने का जो उद्देश्य है वो विषय भोग नहीं है। विषय भोग तो हर योनि में प्राप्त हो जाते हैं। जो सुख हमको खीर पूड़ी हलवा में मिलता है, वही सुख गाय को हरी घास में मिल जाता है, और वही सुख सुअर को लैट्रिन में मिल जाता है। और जो सुख हमको अपने बच्चों को देख करके मिल जाता है, वही सुख कुतिया को अपने पिल्लों को देख के मिल जाता है। सुख में अंतर नहीं है, खाली देखने में अंतर है। तो ये विषय भोग इस मानव देह का फल नहीं है। भागवत में कहा गया कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो उस चीज के लिए प्रयत्न करे, उस वस्तु के लिए प्रयत्न करे जो अन्य देहों में स्वयमेव प्राप्त नहीं होती। ऐसे आचार्य पृथ्वी पर प्रकट हुए जिन्होंने इस रस भक्ति का प्रचार किया, और फिर भी हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल पा रहे, नहीं चल रहे, तो ये सोच करके मन में पश्चाताप होता है और लज्जा भी आती है। ये अद्भुत मानव देह है, ऐसे ही नहीं मिल जाता कि अभी नहीं तो फिर कर लेंगे। इस मानव देह के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं वो केवल भोग भोगने के लिए हैं। देव योनि में आप भोग तो अच्छे से अच्छे भोग सकते हो, पर नया कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए देवता लोग भी मानव देह की याचना करते हैं कि अब की बार हमको मानव देह मिल जाए तो हम भक्ति करके उस रस तत्व को प्राप्त कर ले। देव योनि भोग योनि गोविंद राधे, नर योनि ही कर्म योनि बता दे। और ये ऐसा नहीं कि फिर मिल जाएगी बार बार, तो सर्गेषु का कल्पेषु कभी कभी मनुष्यत्वाय कल्पते, ये मानव देह प्राप्त होता है। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप। बार बार ये संयोग नहीं बनेगा कि मानव देह मिल जाए और फिर मानव देह मिल जाए। और कहीं मिल गया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, या और बहुत देश हैं, तो कैसे भक्ति का पता चलेगा? कैसे भक्ति कर पाएंगे जहां शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा?
और दूसरी कृपा हुई कि भारत में जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला, पहली कृपा भारत में मिला, दूसरी कृपा, और फिर हरिवंश जैसे आचार्य प्राप्त हुए और उनकी रस रीति प्राप्त हुई, ये सबसे बड़ी कृपा। और फिर गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से श्री वृंदावन का वास प्राप्त हुआ, ये महती कृपा, अंतिम कृपा। लेकिन अगर इतना प्राप्त होने के बाद भी हमने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं की, अर्थात हमने अपना मन श्यामा श्याम में नहीं लगाया, तो पायो सब ये गवायो री किशोरी राधे, पा करके सब गवाया जाएगा, सब चला जाएगा। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनु, रसिकन संग वृंदा विपिन, रसिकन संग वृंदा विपिन विविरूप, तो बार बार ये संयोग नहीं बनेगा। तो इसीलिए मन में ऐसा पश्चाताप करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये मानव देह प्राप्त करके यदि हम अब भी भक्ति नहीं करेंगे तो ये मानव देह व्यर्थ चला जाएगा। अब मन को उपदेश दे रहे हैं। रे मन चंचल तजी विषय, धरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजिले नवल किशोर। कह रहे हैं, ऐ मेरे चंचल मन, तू विषयों का परित्याग करके भजन की ओर चल, भजन में लग जा, दुर्बुद्धि को छोड़ करके सुबुद्धि धारण कर। मन अत्यंत चंचल है। अर्जुन ने गीता में भगवान से पूछा है, जब भगवान ने गीता में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म, कि ए श्री कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, बड़ा बलवान है। वायु को तो कोई वश में कर सकता है पर मन को नहीं। तो भगवान ने वहां अर्जुन को ये नहीं कहा कि क्या बोलते हो, भगवान ने स्वीकार किया, असंशयम महाबाहु, हाँ ये ठीक है, ठीक कह रहे हो, मन बहुत चंचल है, लेकिन इसको वश में करना पड़ेगा। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में करना पड़ेगा। मन माया का बना है और ये संसार भी माया से बना है। मन माया ते बनो माया ते संसार, याते मन भावत सदा यह असार संसार। इसलिए मन को यह संसार अच्छा लगता है। तो इसलिए मन बार बार शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार के इस तरफ जाता है। तो हमको संसार से मन को हटा करके श्यामा श्याम के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनमें लगाना होगा। संसार से हटाना और
श्यामा श्याम के नाम रूप में लगाना। इसका बार बार अभ्यास करना होगा, हटाना और फिर लगाना, और फिर मन वहां से हटके फिर संसार में चला जाएगा। अभ्यास बस, फिर हटाना और फिर लगाना, इसी का नाम उपासना है। संसार से मन को हटाना और श्यामा श्याम में लगाना, यही तो साधना है। और मन को बार बार समझाना कि ऐ मन, संसार में सुख का लवलेश भी नहीं है, ये तेरी कुमति है। जो बुद्धि का डिसीजन हो गया है, बुद्धि का जो निश्चय हो गया है, संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान में सुख है, यहां नहीं मिला वहां मिलेगा, इससे नहीं मिला उससे मिलेगा, ये जो आशा की फांस बंध गई, संसार में सुख प्राप्ति की आशा की जो फांस बंधी है, यही कुबुद्धि है, यही कुमति है। इसको छोड़ना होगा। और श्यामा श्याम ही रस स्वरूप है, श्यामा श्याम ही रस है, श्यामा श्याम ही सुख है, श्यामा श्याम ही आनंद है। इस निश्चय को बुद्धि में भरना होगा, और ये निश्चय का भरना ही सुबुद्धि है। जिस दिन ये बात हृदय में बैठ गई, जिस दिन ये बात मन बुद्धि ने स्वीकार कर ली कि श्यामा श्याम में ही सुख है, इसीलिए बार बार मन को समझाना होगा कि जो चाहत है नित्य सुख अरुमन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहू पल पल श्यामा श्याम। यदि तुम मन का विश्राम चाहते हो, नित्य सुख चाहते हो ऐ मन, तो बार 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 श्यामा श्याम का स्मरण करो। यहां कह रहे हैं भजिले नवल किशोर। संसार में सुख है, इस कुबुद्धि को छोड़ करके श्यामा श्याम ही रस स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐसा भर करके बुद्धि में बार बार, तो जो नवल किशोर है, लाडली लाल नवल किशोर श्यामा श्याम, उनका भजन करना होगा। भजन माने उनका स्मरण करना होगा मन के द्वारा बार बार। ये स्मरण ही मुख्य साधन भक्ति है। हाँ, स्मरण के लिए सुनना जरूरी है, इसलिए श्रवण, और सुन करके उसको गाओ, इसलिए कीर्तन। बस स्मरण के लिए ही श्रवण, स्मरण के लिए ही कीर्तन, और फिर स्मरण में ही अर्चन बंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब भक्तियां फिर मन की है, मन से ही करनी। तो इसलिए ऐ चंचल मन, तू विषयों की ओर दौड़ना छोड़ करके भजन की ओर धर, और कुमति को छोड़ करके सुमति को ग्रहण कर। सुमति यही है कि श्यामा श्याम ही भजने योग्य है, सेवन के योग्य है। अब लगी मन कीन्हो सोई, जो जो कहो तै मोही, अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। अब लगी मन कीन्हो सोई, जो जो कहो तै मोही, अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। अब मन को समझा रहे हैं कि ऐ मन, अब तक अनादिकाल से मैंने तेरा कहना माना, तूने जहां जहां कहा यहां सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, मैंने वही वही किया, उससे प्रेम किया, उसमें तुमको लगाया, पर हाथ तो कुछ नहीं लगा, खाली का खाली रहा, दुखी का दुखी रहा, बार बार जन्म मरण रूपी दुख भोगता रहा।
और तुझे भी विश्राम नहीं मिला, तो तू अब मेरा कहा मान, जो मैं कहता हूं एक बार उसको भी करके देख ले। तो क्या करें? ऐ मन, ये जो युगल श्यामा श्याम के युगल चरणारविंद है, बस इसका स्मरण कर। आचार्य चरण के जो युगल चरणारविंद है, गुरुदेव भगवान के जो युगल चरणारविंद है, बस इसका स्मरण कर। इसको तू देखता रहे, वो गोरे चरणारविंद, वो नील चरणारविंद, गोरे पद राधिका के, नीले पद गोविंद। बस, और उन चरणारविंद की नख चंद्रिका, इसका ध्यान कर। गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान कर, बार बार उन पर बलिहार जा, उन चरणों का चिंतन कर। इन गुरुदेव भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने मात्र से ही युगल विहार प्राप्त हो जाता है। जिन चरणन को ध्यान धरत मन, मिटत जगत अंधियार। इन चरणों का ध्यान करने मात्र से जगत का ये अंधकार नष्ट हो जाता है। इन नील गोर चरणारविंद का बार बार स्मरण कर। मन करु सुमिरन, श्यामा प्यारी के चरणारविंद, प्यारी के चरणारविंद, बिहारी के चरणारविंद। मन गज तज के विषय मग, मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही।